हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 10th का द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। इस क्वेश्चन को हमको हल करना है। तो चलिए कैसे हल करेंगे, चलिए आते हैं इसके हल करने पर। यहाँ पर बोला है दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या। पर हम ये जानेंगे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या यानी जिसमें धनात्मक संख्या, जिसमें ऋणात्मक संख्या और जीरो शामिल हो, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो धन पूर्णांक का मतलब ऐसी सभी संख्याओं को लेना है जिसमें धन आए यानी कि प्लस आए। तो वो संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, ये सब धन पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक, तो हमको क्रमागत धन पूर्णांक संख्या लेना है। तो हम लोग लेंगे, कुछ मानना पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे यहाँ देखिए, 1 के बाद क्या आता है, 2। तो 1 में क्या जोड़े हैं कि 2 आ गया। 1 में सिंपली 1 को जोड़ दिए कि 2 आ गया। यानी कि किसी संख्या को यदि हम x मानेंगे तो उसकी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, x + 1। यानी कि पहली संख्या हो जाएगी x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 1। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आइए करते हैं। माना दो धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होगा, x तथा x + 1। प्रश्नानुसार हमको दिया है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक के वर्गों का योगफल। तो ये दो हमारे धन पूर्णांक हो गए, इनका वर्ग किए। वर्ग का मतलब इसका स्क्वायर करना है। वर्गों का योगफल, योगफल यानी कि यहाँ पर प्लस का निशान। तो वर्गों का योगफल कितना बोल रहा था, 365 है। तो इस तरह से हमारा प्रश्नानुसार ये हमारा बन गया कंडीशन। अब इसको हल करेंगे। तो x² प्लस, ये हम लोग जानते हैं कि ये a + b का होल स्क्वायर है। इसको तोड़ेंगे तो a² + b² + 2ab। तो 2ab का मतलब 2 × x × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 365। अब यहाँ पर देखिए, x² ये है, x² ये है, दोनों जुड़ेगा आपस में। कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस 2 × x × 1 मतलब 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 और x में गुणा करेंगे 2x लिख दिए। यहाँ से 365 जब इस पट्टी आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, -365। यहाँ पॉजिटिव में था तो इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 2x² उसी तरह से था, उसी तरह ही लिख देंगे, प्लस 2x भी उसी तरह से लिख देंगे, -365 और यहाँ पर है +1। तो दोनों आपस में क्या होंगे, घटेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, -364 बराबर 0 के। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया है कि हर पद पर 2 कॉमन मिलेगा हमको। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा x², यहाँ हो जाएगा प्लस 2x में से 2 चला गया तो बचेगा x, और इसमें हम लोग भाग दे करके देख लेंगे कि कितना आ रहा है। तो जब 2 कॉमन लिए रहेंगे तो आएगा 182। अब ये जो 2 इधर जाएगा 0 के पास, तो 0/2 यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 0। तो अतः हमारे पास द्विघात समीकरण हो जाएगा x² + x - 182 बराबर 0। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे। a × b करने पर कितना आना चाहिए, इसका गुणांक कितना है, 1। तो a × b करने पर आना चाहिए 182, और उसी नंबर को जोड़ने में कितना आना चाहिए, 1। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है a × b करने पर 182 और उसी नंबर को जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 1। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। तो 182 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये वाला नंबर मिलेगा, 2, 7 और 13। इसी से हमको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो 7 दूनी 14, एक संख्या 14 लेते हैं, एक संख्या 13 लेकर देखते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं। 14 × -13, 14 × -13 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस
यानी कि माइनस के 182 आ जाएगा, और इसी नंबर को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब a का मान आ जाएगा 14 और b का मान आ जाएगा माइनस के 13। यही मान यहाँ पर हम लोग रखेंगे। चलिए, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। जब जहाँ x है उसकी जगह क्या लिखेंगे, प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। ये पद उसी तरह से उतर जाता है। इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x में से जब कॉमन लेंगे तो x कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा x प्लस 14, और इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, माइनस के 13। तो जब यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 13 में 182 का भाग दे दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि जब 13 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा क्या। तो 13 में जब 182 का भाग देंगे ना तो 14 आएगा। तो इसका मतलब 13 यदि कॉमन ले लिए तो 182 की जगह क्या लिखेंगे, 14। यहाँ प्लस कहाँ से आ गया, यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया था, इस वजह से इसका निशान क्या हो गया, बदल गया। माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस। अब उसके बाद क्या करेंगे, बाहर वाले को एक ब्रैकेट में और अंदर वाले को एक ब्रैकेट में लिख दिए। तो यहाँ पर x के दो मान आएंगे, एक x माइनस 13 बराबर 0 यानी x का मान प्लस 13, एक बार x प्लस 14 बराबर 0 यानी x का मान माइनस 14। तो यहाँ दो केस हो गया। एक केस 1, जब पहली संख्या यदि हम 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि 14। केस 1 में पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगा। केस 2 में क्या बनेगा कि जब पहली संख्या x बराबर माइनस 14 लेंगे, ये केस 2 है, जब पहली संख्या x बराबर माइनस 14 लेंगे तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 1 यानी कि माइनस 14 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 13। ये दो हमारे आंसर आ जाएंगे और इसी तरह से क्वेश्चन हल होगा।